इस पार्ट में हम करेंगे बड़े सवालों को। पहले दो पार्ट्स में हमने छोटे सवालों को सोल्व किया था एक ही मेथड से। अब उसी मेथड से बेईमान दुकानदार का कितना भी बड़ा सवाल आ जाए उन सभी को हम एक ही मेथड से सोल्व करेंगे, और वो मेथड सबसे छोटा मेथड है, बहुत छोटा मेथड है, उससे हम सभी सवालों को सोल्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं छोटे सवाल से, फिर इसके बाद बड़े सवालों को सोल्व करते हुए चलेंगे। कहता है एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 28 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। मैंने कहा था जब भी बेईमान दुकानदार का सवाल आ जाए तो हमें सीपी और एसपी लिख लेना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। वो 25 रुपए के हिसाब से जो चावल बिकते हैं उनको 28 के हिसाब से बेच रहा है। हमें दे रहा है 25 रुपए के हिसाब वाले जो चावल है वो हमें दे रहा है, और पैसे हमसे ले रहा है 28 रुपये प्रति किलो वाले जो चावल है उनकी कीमत हमसे वो ले रहा है। उसके पास से जो चावल जा रहे हैं वो 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसके पास से गए, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस है, ये दुकानदार का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि उसके पास से जो खर्च हो रहा है उनकी कीमत है 25 और जो वो हमसे पैसे ले रहा है उसकी कीमत है 28। मतलब कि 25 का सामान दे करके हमसे 28 रुपये वो ले रहा है। आगे है 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम देता है। 800 ग्राम वो हमें दे रहा है, मतलब कि दुकानदार के पास से कितना गया 800 ग्राम, पैसे उसने हमसे कितने ले लिए 1000 ग्राम के, तो यहाँ 800 आएगा यहाँ 1000 आएगा। इनका रेशियो होता है 4 और 5। मैंने डायरेक्ट रेशियो लिख दिया, मैंने शुरू में बताया था कि ये रेशियो में होते हैं। ठीक है, अब हम सोल्व करेंगे, यहाँ से इसको काट सकते हैं, ठीक है, इससे इसको काट सकते हैं, हमारे पास बच जाता है यहाँ पर सीपी 5 और एसपी 7। 5 रुपये खर्च करके वो 7 रुपये कमाता है, मतलब कि 5 पे 2 रुपये कमा रहा है। प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक है, प्रतिशत हमारे पास आ जाता है 40। तो ये बेईमान दुकानदार का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचने का दावा करता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का वजन उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ हानि क्या है? यहाँ सीपी और एसपी हम लिख लेंगे। ठीक है, वो कहता है कि मेरा लॉस हो रहा है 12.5 का, मतलब कि वो कह रहा है कि मैं 100 रुपये में लेके आया और आप लोगों को बेच रहा हूं मैं 27.5 में, 12.5 का मैं लॉस उठा रहा हूं। लेकिन वो क्या करता है 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। हमें दे रहा है 28 ग्राम और पैसे ले रहा है 36 ग्राम का, 36 ग्राम के वो हमसे पैसे ले रहा है। ठीक है, हमें उसका प्रॉफिट बताना है, सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर मैं 12.5 से इसको काटूँ तो मुझे यहाँ मिल जाता है 8 और यहाँ मिलेगा मुझे 7। ठीक है, अब मैं 4 से काटूंगा यहाँ 7 और यहाँ मिलेगा 9। 7 से इसको काट सकता हूँ, यहाँ आ गया 8 और 9। 8 रुपये सीपी है, 9 रुपये एसपी है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1। कितने पे 8 रुपये पे। प्रतिशत निकाल लेंगे, हमारे पास आ जाता है 12.5%। ये बेईमान दुकानदार का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट, यहाँ है एक बेईमान दुकानदार अपने माल पर 50% अधिक मूल्यांकित करता है। देखिए, जब भी बेईमान दुकानदार का सवाल आ जाए हमें सीपी और एसपी लिख लेना है। ठीक है, हमें सीपी और एसपी लिख लेना जो कि रेशियो में होते हैं। ठीक है, बेईमान दुकानदार के सवाल सोल्व करते वक्त इनका हम रेशियो लेते हैं। ये कहता है कि 50% अधिक मूल्यांकित किया। ठीक है, 100 में लेके आया तो कहता मैं 150 में बेचूंगा। ठीक है,
और फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है। अब कहता है कि मैं तो 20% आपको छूट भी दे रहा हूँ, ठीक है। 100 पर 20 की छूट हो जाएगी 80। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अंकित मूल्य तो आपने ये बताया था, तो इसको यहाँ लिखिए और इसका 20% निकाल के यहाँ लिखिए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम रेशियो मेथड से सवाल करते हैं तो हम हर एक बात लिखी हुई है, चाहे वो डिस्काउंट दे रहा हो, अंकित मूल्य बढ़ा रहा हो, या लॉस पे बेच रहा हो या फायदे पे बेच रहा हो, हमें हर बार 100 को बेस मान करके रेशियो लेना है। तो यहाँ पर उसने अंकित मूल्य को 50 बढ़ा दिया था तो 100 यहाँ, 150 यहाँ, 20% डिस्काउंट कर दिया तो 100 यहाँ, 80 यहाँ। इनको मैं डायरेक्ट छोटा भी लिख सकता था, जैसे कि यहाँ पर आएगा 2, यहाँ 3, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4। आप इसको डायरेक्ट छोटा भी लिख सकते हैं। और अब कहता है कि दोषपूर्ण तराजू का उपयोग भी करता है, 1 किलो के बदले 900 ग्राम दिखाता है। हमें देता है 900 ग्राम सामान और पैसे ले लेता है 1000 के, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट छोटा भी लिख सकते हैं, जैसे कि चलो एक बार मैं इसको ऐसे सोल्व कर देता हूँ, यहाँ छोटा लिख देता हूँ डायरेक्ट। ये सवाल हो गया होगा। ठीक है, जैसे ही आप सवाल को पढ़ोगे आपको पता है कि 100 का और 150 का रेशियो होता है 2 और 3, 100 का और 80 का होता है 5 और 4, ये होता है 9 और 10, ठीक है। अब हम इनको काट सकते हैं 2 से ये काटा, 2 मिल गया, ये काट दिया, मुझे यहाँ मिल गया 2, ठीक है। यहाँ आ जाता है 9 और यहाँ आ जाता है मेरे पास 12। 9 रुपये खर्च किए, 12 रुपये कमाए, 9 पे 3 रुपये उसने कमा लिए, ठीक है। प्रतिशत निकाल लेंगे, यहाँ आ जाता है, हाँ यहाँ से हम काट सकते थे, हमें 3 सीधा यहाँ ये 3 मिल जाता, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो गया 1/3 और ये, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है 33 सही 1/3%, और इसको मैं लिख सकता हूँ 33.33%, ठीक है। यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ कितनी, यहाँ पर 5 जीरो हैं, टोटल 5 जीरो हैं, ये इनसे कट गई, ठीक है। अब 2 से काट देंगे 4 आएगा, यहाँ आएगा 5, ठीक है। 5 से इसको काट देंगे 3, 3 से इसको काटेंगे यहाँ 3 आएगा, ठीक है। यहाँ बच गया 3 और यहाँ आ गया 4। 3 रुपये खर्च करके उसने 1 रुपया कमाया है, प्रतिशत निकाल लेंगे तो वही बात आ गई हमारे पास। इसको मैं लिख सकता हूँ 33.33%, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ भी जैसे मैंने काटा था, यहाँ लास्ट में 3 बच गया था और ये 4 रह गया था, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके 25% कम तोलता है। हम डायरेक्ट यहाँ पर रेशियो लिख लेंगे, ठीक है। 25% कम तोल रहा है, मतलब कि 100% उसको देना चाहिए था, लेकिन हमें दे रहा है 75, ठीक है। 75% हमें दे रहा है, पैसे हमसे पूरे 100 के ले रहा है, तो 75 और 100 का रेशियो हो जाता है 3 और 4। मैंने डायरेक्ट रेशियो लिख लिए। आगे है, और साथ में मूल्य को 15% अधिक बढ़ाकर अंकित करता है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा 115, ठीक है। अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं तो मुझे यहाँ मिलेगा 20 और यहाँ मिलेगा 23, 5 से काट दिया दोनों को, ठीक है। अब है, अगर वह 10% की छूट भी दे दे, ठीक है, तो 1 किलो माल पर उसका शुद्ध लाभ बताना। 10% की उसने छूट भी दे दी, 100 में लेके आया, कहता है कि 90 रुपये में बेच दूंगा। इनका रेशियो आ जाएगा यहाँ 10 और 9। सोल्व कर लेते हैं, 4 से काटेंगे यहाँ मिलेगा हमें 5, ठीक है। 3 से काटेंगे यहाँ 3 मिल जाएगा, ये हो जाता है हमारे पास, अब नहीं कट रहा शायद, ये आ गया 50 और ये आ जाता है 69,
50 रुपये खर्च किए, 69 रुपये उसने कमाए हैं। 50 पे उसने कितने रुपए कमाए? 50 पे कमाया 19 रुपये, प्रतिशत निकाल लेंगे। 100 से गुना करके यहाँ आएगा 2 और 19 दूनी होता है 38। 38% उस दुकानदार का फायदा है। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, इस सवाल में है, एक दुकानदार दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का माल देता है। ठीक है, लिख लेते हैं। सीपी और एसपी हम लिख लेंगे। सीपी और एसपी हम लिख लेते हैं। कहता है कि 900 ग्राम माल देता है 1 किलो की जगह पे। हमें देता है 900 ग्राम माल और पैसे हमसे ले रहा है 1000 ग्राम के। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट 9 और 10 भी लिख लेता हूँ। ठीक है, सीधा रेशो ही लिख लेंगे। सीधा रेशो लिख लेते हैं, 9 और 10 आ जाएगा। अब कहता है कि साथ ही मूल्य को 10% बढ़ाकर अंकित करता है। 10% कीमत बढ़ा दी, मतलब कि 100 की चीज को 110 में बेच रहा है, उसको हम लिख लेंगे 10 और 11। ठीक है, अब कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास होता है बाद में। अच्छा, और वह तराजू को ठीक कराकर अपने माल को 10% की छूट पर बेचता है। अगर प्रत्येक ग्राहक अब 1 किलो के लिए 20 रुपये का भुगतान कर रहा है तो दुकानदार की गलती से पहले वे समान मात्रा के लिए कितनी धनराशि का भुगतान कर रहे थे। अच्छा, ये बेईमान दुकानदार है तो सही, लेकिन इसने बाद में अपनी गलती पे पश्चाताप किया। इसने सोच लिया होगा कि औरों के साथ गलत करूंगा तो मेरे साथ भी गलत होगा। ठीक है, हालांकि ऐसा हो ही जाता है, जो गलत करे उसके साथ गलत होता ही है बाद में। अच्छा, यहाँ तक तो ये हो गया कि जब वो बेईमानी कर रहा था तो उसके पास ये कंडीशन थी, है ना, वजन में गड़बड़ कर रहा था और कीमत भी उसने बढ़ा के जो अंकित की थी। अब वो क्या कर रहा है, दूसरे केस में जब उसने अपनी भूल सुधारनी थी तो जब वो वजन को, तराजू को ठीक कर लेता है ना, तराजू को ठीक कर लेता है, मतलब कि 1000 ग्राम अगर वस्तु दे रहा तो उतने के ही पैसे ले रहा है, तो यहाँ पर इक्वल आ जाएगा, है ना, मतलब कि जो संख्या यहाँ आएगी वो वही संख्या यहाँ आ जाएगी। तो इसलिए उसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई फर्क उससे नहीं पड़ता जब बराबर संख्याएं आ रही है तो। अब कहता है कि अपने माल को 10% की छूट पर बेच रहा है, मतलब कि 100 में लेके आया तो 90 रुपये में बेच रहा है। इसको मैं 10 और 9 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सोल्व करेंगे तो जब वो बेईमानी कर रहा था उस वक्त क्या था, जब वो बेईमानी कर रहा था कि 9 रुपये में लेके आता था और 11 रुपये में वो बेच रहा था। जब उसने बेईमानी छोड़ दी तो 10 रुपये में लेके आया और 9 रुपये में वो वस्तु को बेच रहा है। तो अब क्या है, ग्राहक जो है उस जो वस्तु है उसकी कीमत 20 रुपये अदा कर रहा था, लेकिन हमारे पास आया है 9। पहले कितनी अदा कर रहा था वो उसने पूछा है, लेकिन वो हमारे पास आया है 11। ऐसे में हम क्या करते हैं, जो सीपी होता है इसको करेंगे इक्वल। ठीक है, इसको और इसको इक्वल करना हो तो या तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, या फिर ऐसा करेंगे इसको इसके साथ गुना कर लेते हैं तो 90 आएगा। अब इसको 90 बना दिया तो इसको भी उतने ही इसको भी इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में है। इसको 10 से गुना किया तो इसको भी 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब ये आ गया इसका रेशियो बेईमानी से पहले का। ठीक है, इतने में सामान लेके आता था, इतने में वो बेचता था।
ठीक है, इसको 90 बनाने के लिए 9 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ आ जाता है 90 और रेशियो में है तो इसको भी 9 से गुना करना पड़ेगा, ये आ गया 81। ठीक है, पहले वस्तु के लिए ग्राहक 81 रुपये देता था, नहीं अभी 81 रुपये दे रहा है, पहले 110 रुपये देता था। ठीक है, सवाल में कहता है कि अभी वो 20 रुपये दे रहा है और हमारे पास आया 81, तो उसने पूछा है कि पहले कितने देता था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 81 अगर 20 के बराबर है, ठीक है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से कर लेंगे। ठीक है, तो अगर ए कितने के बराबर है तो 110 जो पहले ग्राहक भुगतान करता था वो कितने के बराबर हो जाएगा, 20 गुना 81, 20/81 गुना 110। तो ये हमारे पास आ गया। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है ये 2200/81। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 27 पॉइंट इतने रुपए वो दे रहा था। बेईमान दुकानदार के लगभग सभी सवालों को हमने कवर कर लिया है, छोटे सवाल से लेकर बड़े सवाल तक। हम उस एक ही मेथड से सभी सवालों को सोल्व करते आ रहे हैं और यही एक मेथड सभी सवालों में यूज होगा। बेईमान दुकानदार का कैसा भी सवाल आ जाए, हमें बस सीपी और एसपी पहचानना है और बस सोल्व कर देना है। हमने लगभग हर तरह के सवालों को सोल्व कर लिया है। मेरे हिसाब से बेईमान दुकानदार का जितने भी जो कंसेप्ट था और जितने भी सवाल थे लगभग हमने कर लिए हैं। ऑपरेशन वाली वीडियो को जरूर देखना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।